फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि 7 तारीख को बीपीएससी ने इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देते हुए ये बता दिया है कि स्कूल टीचर के लिए वापस से TRE 3.0 वैकेंसी लेकर आ चुका है, जिसमें जिला वाइज सब्जेक्ट वाइज अभी तक वैकेंसी क्लियर नहीं किया, रोस्टर उन्होंने पब्लिश नहीं किया। जैसे ही शिक्षा विभाग और WSC/ST विभाग उन्हें देगी, बीपीएससी को देगा, बीपीएससी उसे अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे अपलोड कर देगा। पिछले क्लास में बाकी चीजें मैंने बता दिया था, डेट्स वगैरह बता दिया था, कब से कब तक रहेगा, किस क्लास के लिए वैकेंसीज निकली हैं। अब अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके वहां से इस वीडियो को जरूर देखें। आज मैं इस वीडियो में एज कमिटेड एज प्रॉमिस्ड मैं लेकर आया हूं कि क्लास वाइज किस किस क्लास में क्या क्या क्वालिफिकेशन, किस किस डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म फिलिंग के दौरान, और जब आपका रिजल्ट आ जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के दौरान क्या क्या जरूरत है, कौन से कागजात, कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानियों को फेस ना करना पड़े। तो हम लोग शुरू करते हैं। पिछले ही वीडियो में मैंने बता दिया था कि 1 से 5 के लिए अगर कोई अप्लाई करते हैं तो उन्हें सीटेट पेपर 1 उनके पास होना कंपलसरी है, या फिर बीटेट पेपर 1, ठीक है। वहीं 6 to 8 क्लास के लिए सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2, ठीक है। 9 to 10 के लिए और 6 to 10 SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एस्टेट पेपर 1 चाहिए। अगर शिक्षा विभाग या फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के उच्च विद्यालय अध्यापकों यानी कि क्लास 11 to 12 या फिर 6 to 10 WSC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एस्टेट पेपर 2 होने चाहिए। और सबसे खास बात मैंने बताया था, ये सिर्फ पेपर पे आप इन सब पेपर को आपको अपीयर नहीं करना है, इस पे क्वालिफाइड होने चाहिए, पास होने चाहिए, उस सर्टिफिकेट पे क्वालिफाइड या पास लिखा होना चाहिए, अदरवाइज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा गया है, बता दिया गया क्लियरली, अगर आप कक्षा 1 से 5 यानी क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें अगर आप क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मैट्रिक में मिनिमम 50% से आपका पास आउट होने चाहिए, और साथ ही आपको 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसी तरह का कोई इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए और भी अथवा भी दे दिया गया है, साथ में अगर आप 45% से अपना मैट्रिक पास किया है या इसका इक्विवेलेंट कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, ठीक है, और साथ ही आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है, चाहे उस डिप्लोमा का कोई भी नाम दिया गया हो, ठीक है। डिप्लोमा अगर शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा आपने किया है 2 वर्षीय, जो कि 2002 विनियम के अधीन हो, तो उसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से और दे दिया है, आपका 50% मैट्रिकुलेशन में 50% आपने प्राप्त किया हो और साथ ही 4 वर्षों का BLED आपने कर रखा हो, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 50% आपने मैट्रिक में लाया है, 50% से मैट्रिक उत्तीर्ण किया है, साथ ही आपके पास एजुकेशन में विशेष शिक्षा 2 वर्षीय डिप्लोमा है, 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा है, तब भी आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्नातक यानी ग्रेजुएट हैं और साथ में 2 वर्षीय डिप्लोमा किया आपने, चाहे किसी भी नाम से हो डिप्लोमा, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लेकिन कंडीशंस भी लगा दिया इन्होंने, नीचे आप देख रहे हैं परंतु दिया हुआ है, तो इसमें देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं हम। परंतु में एक्सेप्शन में कंडीशंस में ये दिया है कि अगर आप 1 से 5 तक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मूल कोटि का जो पद है, ठीक है, जनरल का जो भी उनका क्वालिफाइंग मार्क्स है रहेगा, जो भी उनका कट ऑफ रहेगा, उससे 5% ज्यादा छूट दिया जाएगा आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग के लिए, ठीक है। अगर 1 से 5 कोई उर्दू विषय के लिए अप्लाई करते हैं तो मदरसा बोर्ड या मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विद्यालय पटना द्वारा अगर प्रदत्त मौलवी आलमी अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50 अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक शैक्षणिक योग्यता है, तब भी ये मान्य रहेगा, ठीक है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए अगर कोई बांग्ला शिक्षकों के पद के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उनका इंटर में 50% 50 अंक का बांग्ला और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य है। यानी कि बांग्ला के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 50% आपको होना चाहिए, 50 मार्क्स होने चाहिए बांग्ला में इंटरमीडिएट में। साथ ही आपका ग्रेजुएशन किसी भी
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में, वहां से आपकी डिग्री होनी चाहिए। ये चीज क्लियर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि शिक्षा विभाग जो है वो बिहार के पत्रांक 2223 जो कि 7/12/2023 में निकाला गया था, उसमें क्लियर कर दिया गया था एनआईओएस द्वारा जो डीएलएड डिग्री दी जाती है 18 महीने की, वो मान्य नहीं रहेगी। उससे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसको यूज करके डीएलएड का, तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे स्नातक कोटि कक्षा 6 से 8 के लिए। अगर आप 6 to 8 के टीचर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए। 6 to 8 के लिए 3 सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। एक हो रहा है गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, मैथ्स एंड साइंस के लिए। दूसरा हो जाएगा सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के लिए, और तीसरा हो जाएगा भाषा लैंग्वेज के लिए, ठीक है। 6 to 8 के लिए सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री, ग्रेजुएट होना चाहिए आप, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है ग्रेजुएशन आपके होने चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है, 2 इयर्स आपके पास डिप्लोमा होने चाहिए, ठीक है। ये क्लियर कर दिया यहाँ पे 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, और बीएड में भी। ये दोनों में अगर आप ग्रेजुएट है तब भी 50% होने चाहिए। अगर आपका मैक्सिमम डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी आपका 50% होने चाहिए। साथ में आपके पास बीएड का भी डिग्री होना चाहिए जिसमें आपने 50% मार्क्स क्वालिफाई किया है। अगर आप 45% के साथ ग्रेजुएशन किया आपने और 1 साल का ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, अगर 1 वर्ष का आपने बीएड डिग्री डिप्लोमा आपने किया है, और साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता द्वारा जो मापदंड टेस्ट होता है उसमें आपने उत्तीर्ण किया है, तो भी आप एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है 50% मार्क्स के साथ और 4 इयर्स का बीएलएड किया है, तब भी आप एप्लीकेबल हैं। इस 6 to 8 में आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 50% मार्क्स क्वालिफाई किया है मैट्रिकुलेशन में और साथ में 4 इयर्स का बीएलएड डिप्लोमा लिया है, बीएलएड डिग्री लिया है 4 इयर्स का, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर 50% मार्क्स मैट्रिकुलेशन में आपने क्वालिफाई किया है और साथ में 4 इयर्स का बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड, इन सभी में आपने अगर क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन में 50% सिक्योर किया है और 1 ईयर का बीएड डिग्री है आपके पास, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जितने भी मैं कंडीशन बता रहा हूँ या के लिए और में है, ठीक है। इसमें से कोई भी एक में अगर आप करते हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर बताया है, इस वाले पॉइंट में जैसे मैंने बताया है कि आपके पास अगर मैट्रिक में अगर आपने 50% मार्क्स सिक्योर किया है और साथ में आपके पास 4 इयर्स का बीए, बीएससी एड या बीए एड या बीएससी एड, ये किसी भी डिग्री अगर आपके पास है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके इस पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, अगर आप 55% क्वालिफाई करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है, या उसके इक्विवेलेंट किसी भी डिग्री में, और साथ में आपका 3 इयर्स का बीएड या एमएड है, तब आप एप्लीकेबल है 6 to 8 के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप 50% सिक्योर करते हैं बीसीए में और साथ ही आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा है, बीएड है, या 55% आपने क्वालिफाई किया है इसके इक्विवेलेंट, साथ में एमसीए किया है या 3 इयर्स का बीएड किया है या एमएड किया है, तभी आप एप्लीकेबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। ये सभी आपका हो गया साइंस के लिए, मैथ और साइंस के लिए हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 6 to 8 में भाषा विषय के लिए आपको क्या क्या आपके पास होने चाहिए। भाषा विषय में आपके पास कौन सी डिग्री, कौन से दस्तावेज हो जिससे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। 6 to 8 भाषा विषय के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही सब्सिडरी विषय में आपका कोई एक भाषा विषय से आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर संस्कृत भाषा के शिक्षक के लिए आप उत्तीर्ण हो रहे हैं तो संस्कृत आपका स्नातक सब्सिडरी लैंग्वेज होना चाहिए। उर्दू शिक्षक के लिए आलमी की उपाधि अथवा उर्दू में स्नातक होने चाहिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे दिया। सबसे ज्यादा दिक्कत होता है किसी भी एप्लीकेंट को 11-12 में सिलेक्ट करने में। अगर शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिजिक्स में आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए सब्जेक्ट फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए,
अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। वहीं केमिस्ट्री के लिए आपका जो या पोस्ट ग्रेजुएट जो होना चाहिए वो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कॉमर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कॉमर्स के किसी भी, तो मास्टर डिग्री जो होता है वो कॉमर्स में होना चाहिए। हालांकि एमकॉम में जो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो एलिजिबल नहीं होंगे। बॉटनी का अगर देखेंगे, बॉटनी, जूलॉजी जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये सब पेपर्स होने चाहिए, ठीक है। जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। मैथ्स, अगर मैथ्स से आप अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपका पेपर में होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और अप्लाइड फिजिक्स होने चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स होने चाहिए। हम लोग अब बात करेंगे आयु सीमा का। ये पूरे वैकेंसी में जो न्यूनतम, सबसे मिनिमम और मैक्सिमम जो एज होगी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1/8/2023 को। 1/8/2000, अगर आपका उम्र 1/8/2000 को जो भी हो रहा है उसी को माना जाएगा। जैसे कि अगर 40 साल है उम्र तो 1/8/2023 को आपका उम्र कितना हो रहा है उस हिसाब से माना जाएगा। इसमें आपका 21 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो हो गया वो आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो हो गया वो आपका 42 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम जो होता है आपका वो 42 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप देखें मिनिमम जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी भी कैटेगरी को 21 साल होना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम अगर आप देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए है, जनरल के लिए है 37, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिला के लिए है 40 वर्ष और वही SC ST पुरुष और महिला के लिए है 42 ईयर्स। पिछले बार बहुत WSC ST कैटेगरी में अप्लाई करते समय डेट ऑफ बर्थ का ध्यान नहीं रखा। क्वालिफाई तो हुए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान या रिजल्ट बनने के दौरान वो लोग छट गए। तो प्लीज इसका ध्यान रखें। अगर आपका एज 42 साल से ऊपर हो रहा है तो कृपया फॉर्म ना भरें। आपका मैक्सिमम जो आपको जो सेवा देना है वो 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपका बहुत सारा डाउट्स क्लियर हुआ होगा। अगर किसी तरह का डाउट्स अगर मन में रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछे, आपका उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। इसमें बहुत डीपली है, इतना बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट पे बात करूं। तो मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, ब्रीफली इसको समझा दिया है, समराइज फॉर्म में आपको बता दिया है। अगर कहीं लगता है एक बार खुद से भी पढ़ें इसको। अगर लगता है किसी पॉइंट में कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।